तो मूवी के शुरुआत में हमें जो नाम के एक ट्रेन गार्ड को दिखाया जाता है जो कि वाटरलूप स्टेशन की ओर जा रहा होता है अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए, जहाँ पे एक ट्रेन लंदन जाने के लिए तैयार होता है। और उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। हालांकि जो अपनी प्रमोशन को लेकर दुखी था क्योंकि उसकी प्रमोशन अपील कैंसिल हो गई थी, पर उसके एक कॉलीग को प्रमोशन मिल गया था। खैर, अब हमें ट्रेन में सफ़र करते हुए कुछ पैसेंजर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है केट, एड्राइन, मैथ्यू, बिली, नीना, पाउल, जेड एंड उसकी वाइफ जेनी। अब जो यहाँ पे सभी पैसेंजर्स का टिकट्स चेक कर रहा होता है, पर कोई भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता। उस ट्रेन में एलेन नाम की एक लड़की भी होती है जो कि एक फूड सर्विस गर्ल होती है। इसका काम होता है पैसेंजर्स को स्नैक्स एंड फूड देना। जो एलेन से बहुत प्यार करता था और एलेन जो कि प्रमोशन के बारे में जानकर उससे थोड़ा दुख जताती है, जिससे जो को थोड़ा अच्छा फील होता है। अब लगभग 1 घंटे के बाद ट्रेन एक घने जंगल में से गुजरती है, जहाँ पे अचानक से ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। ये इलाका एक तरह से डेड जोन था जहाँ पे कोई भी सिग्नल काम नहीं करता। ट्रेन का ड्राइवर टोनी ट्रेन से उतर के सारे चैम्बर्स को एक एक करके चेक करता है। फिर वो देखता है कि ट्रेन के पहिए के नीचे एक हिरन आके मर गया है। तभी टोनी को उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे पेड़ पौधे हिल रहे थे। अब अचानक से उस पर एक क्रिएचर हमला करके उसे मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन के अंदर सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन बीच रास्ते में रुक गया था। जो एंड एलेन सारे पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर जो ट्रेन के कंट्रोल रूम में चेक करने जाता है तो देखता है कि ड्राइवर वहां से गायब था। जब ये बात सबको पता चलती है तो एड्रियन कहता है कि हमें ट्रेन से बाहर जाकर चेक करना चाहिए और सारे पैसेंजर्स उससे सहमत हो जाते हैं। पर जो सबको मना करता है क्योंकि जो उस ट्रेन का गार्ड होने के वजह से किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर सब मिलके जो को फोर्स करते हैं, जिससे जो भी उनसे सहमत हो जाता है। फिर जो ट्रेन का डोर खोलता है और सब ट्रेन से निकल के आगे चलने लगते हैं। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद जो ट्रेन के ड्राइवर टोनी की बॉडी को देखता है जिसको उस क्रिएचर ने मार दिया था। फिर जो घबरा जाता है और सबको ट्रेन में जल्दी से लौटने को कहता है और फिर सब लोग भाग के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पर जेड की वाइफ जेनी का पैर डोर में फंस जाता है और वो क्रिएचर जेनी के पैर को काट लेता है। फिर जो जैसे तैसे करके ट्रेन के डोर को बंद कर देता है। अब सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और केट जाके नीना को थोड़ा दिलासा देती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर हर तरफ से ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब इसी बीच नैना का फोन बजने लगता है और जैसे ही नैना फोन रिसीव करके बात करने की कोशिश करती है तो बस वो क्रिएचर ट्रेन की खिड़की तोड़ के नैना को खींच के ट्रेन के ऊपर ले जाता है और मार देता है। ट्रेन में सारे पैसेंजर्स बस उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते रहते हैं और इस बात से केट को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। अब जेनी का पति जेड एक सेम सिचुएशन की न्यूज़ सबको सुनाता है 1963 के ग्रेट थ्रोटन फॉरेस्ट रेल क्रैश की, जहां पे अगली सुबह सारे के सारे पैसेंजर्स आधे खाए हुए मिले और बताया जाता है कि ये काम वेयरवुल्फ्स ने किया था। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी के साथ भी वही चीज हो रही थी। अब जेड सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि या तो शिकार बनो या फिर उस जानवर का शिकार करके उसे मार डालो। अब सभी लोग मिलकर ट्रेन में से कुछ सामान और हथियार इकट्ठा करते हैं और ट्रेन के उस चैम्बर के सारे दरवाजे और खिड़की को अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। पर यहाँ पे एक पैसेंजर टॉयलेट गया हुआ था जो कि था पॉल। उसे लेने जो चैम्बर का डोर खोल के चला जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर टॉयलेट की खिड़की से अंदर घुस के पॉल को मार देता है और अब जो की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे हमें पहली बार देखने को मिलता है कि वो क्रिएचर आधा इंसान और आधा भेड़िया जैसा दिखता था, जो असल में एक वेयरवुल्फ था। लेकिन कुछ पैसेंजर्स डोर खोल के जो को अंदर खींच लेते हैं
और डोर को बंद कर देते हैं, पर वो वेयरवुल्फ डोर को तोड़ के उस चैम्बर में घुस जाता है। पर सब लोग मिलके उस वेयरवुल्फ को हथियार से मार डालते हैं, लेकिन मरने से पहले वो वेयरवुल्फ जोर से आवाज करने लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है ये सिर्फ एक ही वेयरवुल्फ नहीं था, बल्कि उस जंगल में इसके जैसे और कई सारे वेयरवुल्फ्स थे। फिर जो देखता है कि वेयरवुल्फ के उंगली पे एक रिंग थी, जिससे इन सबको पता चलता है कि ये पहले एक इंसान था, पर जब इसको किसी वेयरवुल्फ ने काटा होगा तो ये एक वेयरवुल्फ बन गया होगा। तभी एड्रियन सबको कहता है कि वेयरवुल्फ ने जेनी को भी काटा था, तो जेनी भी वेयरवुल्फ बन जाएगी और हमें मार देगी। दूसरी तरफ जेनी उस वेयरवुल्फ की आवाज़ सुन के अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, इसलिए एड्रियन एक हथियार लेके उससे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सब मिलके उससे रोक लेते हैं और एक जगह पे बांध देते हैं, और सेफ्टी के लिए वो लोग जेनी को भी बांध देते हैं। बिली एक मैकेनिक होता है और वो जो को कहता है कि ट्रेन में कहीं से फ्यूल लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गया है। फिर वो कहता है कि मैं और मेरा दोस्त इसको ठीक करने के लिए जाएंगे, तब यहाँ पे लाइट ग्रीन हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि लीकेज बंद हो गया है और ट्रेन अब चल सकता है। फिर बिली और उसका दोस्त मैथ्यू दोनों लीकेज को ठीक करने के लिए जाते हैं। बिली को लीकेज की जगह मिल जाता है और वो उसे ठीक करने लग जाता है। इतने में मैथ्यू को किसी की आवाज़ सुनाई देता है, तो वो चेक करने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद वो देखता है कि एक पेड़ पर एक लड़की की डेड बॉडी था और उसे एक वेयरवुल्फ खा रहा था। फिर मैथ्यू डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर 3 वेयरवुल्फ्स उसे घेर लेते हैं और उसे मार डालते हैं। फिर उनमें से 2 वेयरवुल्फ्स ट्रेन के पास आ जाते हैं, उस जगह पर जहाँ विली ट्रेन को ठीक कर रहा था, और वो वेयरवुल्फ्स नीचे झांकने लगते हैं और विली ट्रेन के इंजन से लटक जाता है, जिससे वेयरवुल्फ्स बिली को देख नहीं पाते हैं। अब जो और एलेन देखते हैं कि ट्रेन की ग्रीन लाइट जल चुकी है, इसीलिए वो ट्रेन को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और ट्रेन चलने लगती है, पर उनको पता नहीं होता कि बिली ट्रेन के नीचे लटका हुआ है। अब दूसरी तरफ जेनी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी और सबसे पहले वो अपने हस्बैंड जेड को ही मार देती है। ये देख के केट बहुत डर जाती है और वो एड्रियन का हाथ खोल देती है और फिर डोर के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब एक वेयरवुल्फ डोर को खोल के केट को पकड़ लेता है, पर एड्रियन उसे बचाने की बजाय उसे ट्रेन से नीचे ढकेल देता है। अब जेनी जो कि वेयरवुल्फ बन चुकी थी, जेड को मारने के बाद वो एड्रियन को मारने के लिए आती है। तभी वहाँ पे जो और एलेन आ जाते हैं और जो जेनी को मार के एड्रियन को बचा लेता है। गलती से बिली से दोबारा लीकेज हो जाता है और ट्रेन रुक जाता है। इसी बीच जो और एड्रियन के बीच केट को लेकर झगड़ा हो जाता है और एड्रियन जो और एलेन को उस चैम्बर में बंद करके चला जाता है। तब वेयरवुल्फ्स ट्रेन में घुस जाते हैं और जो और एलेन को मारने के लिए आगे आते हैं, पर तभी विली वहां पे आ जाता है और फ्यूल को यूज करके उन वेयरवुल्फ्स को जला देता है। इसी बीच जो और एलेन ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, पर बिली को एक वेयरवुल्फ पकड़ लेता है और उसे लेके मार देता है। अब जो और एलेन दोनों जंगल की ओर भागते हैं। जो बीच रास्ते में एलेन को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और फिर जो एलेन को वहाँ से भाग जाने को कहता है। एलेन वहाँ से भाग जाती है और जो पर वेयरवुल्फ्स अटैक कर देते हैं। एलेन अब एक स्टेशन में जाके पहुंच जाती है और दूसरी तरफ एड्रियन सोचता है कि शायद वो वेयरवुल्फ से बच गया, लेकिन वो गलत था। वेयरवुल्फ्स से चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक जो भी था, जो कि अब वेयरवुल्फ बन गया था। सारे वेयरवुल्फ मिलके एड्रियन को मार देते हैं और उसके डेथ के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।